इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के बारे में। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर एक चीज़ हम डिस्कस करने चाहेंगे। ठीक है, एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे बॉटम बना या इसको हम डबल बॉटम कह सकते हैं या फिर ये समझे कि इसका बॉटम बना। बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आई थी कि 220 के आसपास इसका बॉटम बनेगा, इसका बॉटम बनेगा। ऐसा क्यों कहा गया था? ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ पर देखिए इस जो स्टॉक है, इस स्टॉक का जो प्रीवियस लो है वो इसी रेंज में है और यहाँ पर दोबारा से प्राइस जाके कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद से एक अच्छा हाइक हमें देखने को मिला और अच्छा रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब बात करते हैं आगे किस तरीके के डिसीजंस लिए जा सकते थे या फ्यूचर में कैसा हो सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टॉक प्राइस एक चीज़ समझते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज 50 वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऐसा अगर हमें लाइन बंदी दिखती है तो उसके बाद आगे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस थोड़ा सही रहते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आ जाता है और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो हमारा प्राइस वहाँ पर कंसोलिडेट करता है और एक अच्छे रिटर्न की संभावना हमारी वहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से हमारी एंट्री की संभावना यहाँ पर बन रही थी। इसके साथ साथ अगर हम पिवट इंडिकेटर यूज करते हैं तो हमें वहाँ पर बॉटम मिलने की पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब किसी ने अगर यहाँ पर हाई पर बाई किया है तो पहली एवरेजिंग उसकी किस जगह पर हो जाएगी? इस जगह पर हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि जियो फाइनेंशियल में सब कोई एंट्री करता है यहाँ पर। आगे की बातें करेंगे, क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं, पहले इस चीज़ को समझिए। ठीक है, अब इसके बॉटम को समझना जरूरी था। इसके साथ साथ मैं एक और इंडिकेटर बताता हूँ कि पिवट इंडिकेटर, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में भी काफ़ी अच्छी हमें चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। तो जैसे मैं पिवट इंडिकेटर यहाँ पर चला ऑन करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आप एक चीज़ को देखिए। ठीक है, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस जगह पर हमें प्राइस समझ में आ रहा था कि प्राइस पिवट लाइन को क्रॉस करके R1 R2 R3 R5 तक गया। ठीक है, मैक्सिमम R5 था हाई, वहाँ पर इसने रजिस्ट किया और प्राइस वापस से आया। ठीक है, तो अब उसके बाद से देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पिवट बने, इस प्राइस रेंज को समझते हुए इस इंडिकेटर ने बताया कि नेक्स्ट पिवट में जो पिवट लाइन है और S1 और R है जो काफ़ी दूर दूर यहाँ पर हमें बनते दिखे। ठीक है, यानी कि इस कैंडल के बाद से ही पिवट यहाँ पर चालू हो गया था, जैसे ही गिर रहा था प्राइस तो S1 यहाँ पर और प्राइस ने यहीं पर सपोर्ट लिया और उसके बाद जाकर कहाँ पर रुका है? मूविंग एवरेज 50 को रिट्रेस करते हुए पिवट लाइन पर जाकर होगा और इसको ब्रेकआउट कर दिया है। अब अगर इस वीक में ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलती है, जो कि अभी मैं फ्यूचर टारगेट की बात करूँगा, तो टारगेट 384 तक हमें आने वाले टाइम में दिख सकता है, क्योंकि जो प्रीवियस हाई है वो 384 की रेंज में ही है। और उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमें कहाँ पर मिलते दिख सकते हैं, जो कि आपको 471 का, यानी कि लगभग आने वाले टाइम में अगर स्टॉक प्राइस में अच्छी ग्रोथ रहती है तो एक बार R1 यानी कि 384 पर प्राइस रुकने की संभावना है और उसके बाद सीधा 500 की रेंज में हमें टारगेट आता दिखेगा। ठीक है, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, ये इंडिकेटर किस तरीके से आपको चीज़ें समझने में हेल्प कर रहा है, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। इन इंडिकेटर्स को आप अपने दूसरे स्टॉक्स पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको समझ आएगा कि ये कितने हेल्पफुल है और कितनी चीज़ें आपके लिए ईजी कर दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।